राजस्थान में लगातार बढ़ रहे अपराध पर भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने पुजारियों पर हत्या पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हाल ही में बीजेपी शामिल हुई ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस पर सनातन से दूर होने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इन तमाम लोगों ने कहा। तुष्टीकरण के माध्यम से समाज का बंटवारा करने के उद्देश्य से जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम किए थे, उनकी हमने बार बार आप सबके सामने चर्चा की थी मित्रों। लेकिन जब कल में दौसा में जो घटना हुई, उसके बाद में राजस्थान के लाखों लाखों लोग आज द्रवित हैं, दुखी हैं, उनका हृदय चीख चीख करके रो रहा है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र आपके सामने उसी के क्रम में करना चाहता हूं। कल दौसा में कालाखो में एक पुजारी को उसके घर के बाहर अपराधियों ने पीट पीट करके दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। हत्या इतनी विभत्स थी और उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंखें निकल करके बाहर सड़क पर गिर गई। मित्रों, ये केवल इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी इस कुराज में 2 दर्जन से ज्यादा पुजारियों को इसी तरह से मौत के घाट में उतारा गया है। अलवर के भरतरी नगर में साधु के सर पर रॉड मार करके हत्या की गई थी, उसको राजस्थान अभी भूला नहीं है। 20 जुलाई 2022 को हम सबके जानकारी में है कि बाबा विजयदास ने सरकार के आश्वासनों और माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से दिए गए आश्वासन और भरोसे और लिखित में किए गए समझौते के फेल होने के बाद 500 से ज्यादा दिन का अनशन करने के बाद में पेट्रोल डाल करके उनको आग लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा था। नवंबर 2022 में राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जिंदा जला करके मार दिया गया था। 17 अगस्त 2022 को हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में साधु चेतन दास जी की तलवार मार करके हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त 2023 को डीडवाना में संत मोहनदास जी महाराज की हत्या की गई थी। अगस्त 2023 में ही टोंक जिले के डिग्गी में संत सियाराम बाबा की हत्या की गई थी। 2 साल पहले जोधपुर में संत महावीर प्रसाद जी की हत्या की गई थी। जालौर के घुमरिया गांव में 29 नवंबर को बुजुर्ग संत की चाकू घोंप करके हत्या की गई थी। फरवरी 2021 में दौसा के महुआ में शंभू पुजारी जी को जिंदा जला करके मार डाला गया था। जून 2022 में बूंदी में पुजारी विवेकानंद की हत्या की गई थी। अगस्त 2021 में दिव्यांग पुजारी को देवली में दिव्यांग पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई थी। राजस्थान में ये जो 12 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी है, ये केवल नमूना भर मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस राज्य में किस तरह से, जहां सामान्य व्यक्ति तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन स्व उद्देश्य किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए और बहुसंख्यक समाज के मनोबल को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक किस तरह से राजस्थान में इन हत्याओं को कारित किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को इस सनातन वाला जो होता है उससे अपने आप को दूर रखना चाहती है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अगर हम देखें दौसा के अंदर जो एक पुजारी की लिंच करके हत्या कर दी गई, कि पहले उसको चोट पहुंचाई और उनके कोई दोष भी नहीं था, वो लोगों को शराब पीने से रोकना चाह रहे थे सिर्फ, और उन लोगों ने गुस्सा होकर के और मार पिटाई करी, आंख उनकी बाहर आ गई। आज उनकी, मैंने सुना है कि आज उनकी मृत्यु भी हो गई। ऐसी कुछ घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर नागौर में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं और भी कई जगह पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। कोई पार्टीबाजी को नहीं देखते हुए इसकी हर एक नेता को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरीके की चीजें हमारे सामने ना आए। सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं। फिर एक बार राजस्थान में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई है। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4.5 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इन 4.5 वर्षों में तुष्टीकरण की राजनीति का जिस प्रकार से राजस्थान में सभी सीमाओं को पार इस कांग्रेस सरकार ने किया, दर्जन भर से अधिक पुजारियों की, साधु संतों की राजस्थान में हत्याएं हुई। अभी कल की ही घटना है कि दौसा में
कालोखा गांव के अंदर रामजी लाल पुजारी जी की निर्मम हत्या हुई है, इससे साबित होता है कि कांग्रेस सरकार एक घोर हिंदू विरोधी सरकार है। और ये बार बार कांग्रेस सरकार ये साबित कर रही है, चाहे करौली की पत्थर की या धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना हो, कन्हैया की उदयपुर की घटना हो, और दर्जन भर से अधिक मंदिरों के पुजारियों की, साधु संतों की हत्याओं के मामले हों। ये प्रमाणित होता है कि ये कांग्रेस सरकार सनातन हिंदू विरोधी सरकार है। और बार बार इसने ये प्रमाणित कर कर दिखाया भी है कि जब जयपुर के अंदर एक रोड एक्सीडेंट की घटना में एक समाज विशेष के व्यक्ति को 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है, गो तस्कर की हत्या कहीं दूसरे राज्य में होती है, उसके घर पर जाकर मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, जिसके पर आज भी 10 से अधिक मामले गो तस्करी के रजिस्टर्ड हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति की हदों को पार और हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की हदों को पार ये कांग्रेस कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर इस कांग्रेस का पतन राजस्थान की जनता करेगी और कभी भी राजस्थान की जनता इस कांग्रेस को, जो साधु संत सन्यासी पुजारियों की हत्या करती हो, इस कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। तो कल दौसा में कालाखो गांव में जिस प्रकार से शराब पीने से रोकने के लिए एक पुजारी जी की निर्मम हत्या की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। इस सरकार में पिछले लगभग 4.5 साल में 20 से ज्यादा पुजारी और संतों की हत्याएं हुई हैं। वो चाहे बाबूलाल वैष्णव सपोट्रा की आत्मदाह हो, चाहे संत विजयदास का आत्मदाह हो, चाहे शंभू पुजारी को मारा गया हो, ऐसे 20 से ज्यादा पुजारियों को किसी न किसी तरीके से इन समाज कंटों ने इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण से उनको मार दिया। और दुख होता है ये सरकार उस पे कहीं भी कोई एक्शन नहीं लेती। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मैं इस विषय को लेकर के पार्टी की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल से मिलूंगा और उनसे मांग करूंगा कि राजस्थान में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि पुजारियों के प्रोटेक्शन का बिल इस घोषणा पत्र में शामिल हो और इस सनातन संस्कृति को बचाने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो, इसको हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने जयपुर में भगवान राम के सामने एक होर्डिंग लगाया कि हे भगवान राम, हमारी सरकार से जो गलतियां हुई उसको माफ करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार किसी भी प्रकार से माफी के काबिल नहीं है। निश्चित रूप से भगवान राम और ये पुजारी की आत्माएं इस सरकार को श्राप देगी और इस सरकार का बेड़ा गर्क होने वाला है। ये सरकार अब विदाई की ओर है।